नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज कृषि अभियंत्रण कक्षा 11 कृषि का एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है उसका जो आपका चैप्टर 5 है वो लेकर आ चुके हैं। पानी उठाने वाले यंत्र, वाटर लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, वाटर लिफ्ट, इस चैप्टर को वाटर लिफ्ट्स लिखा होता है। तो ये चैप्टर चूंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये बीएससी एग्रीकल्चर तक भी काम आता है। तो इस लेक्चर को देखिए, यूट्यूब पे आप खोजने जाएंगे, कम से कम आपको 7-8 क्लासेस जो है कम से कम इस चैप्टर की मिलेंगी, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। लेकिन हमने इसको आपके लिए सिर्फ एक लेक्चर में ही कंपाइल कर दिया है और कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से ज्यादा ये क्लास ना जाए। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर है तो जल्दी जल्दी मुझे टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करना होगा, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, और ज्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो तो स्टूडेंट्स देखने नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वाटर लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स को। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इक्विपमेंट्स के नाम लिखे हैं, पहले इनके नाम देखेंगे, उसके बाद से इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ढेंकली, दूसरा है पेंच या इजिप्शियन स्क्रू, इसी को बोलते हैं स्विंग बास्केट। ठीक है, जो होता है मानव चालित, बेड़ी बोलते हैं। अगला आपका दोन, ये भी मानव चालित है। बलदेव बाल्टी है, चरसा है, टरबाइन पंप है, रहट है, मायातास लिफ्ट है, हैंड पंप है, ये तो सभी जानते हैं घर में होता है। चेन पंप है, चेन पंप हैंड पंप मानव चालित होता है। मोट है, जल प्लावक पंप जो सबमर्सिबल पंप होता है वो है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेड़ी या टोकरी, इसको स्विंग बास्केट बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर। और एक बात आपको बता दूं, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। ये क्लास समाप्त होते ही आज आप टाइम निकाल कर अपने इंपॉर्टेंट बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आज सोशल मीडिया पर ब्राउजर पर सर्च करके जो भी यहाँ पर मैं आपको इक्विपमेंट्स बताऊंगा वाटर लिफ्ट, वो आपको फिगर सर्च करके आज देखना है। ठीक है, वहां से आपको और क्लियर होगा, फिगर आप विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले स्विंग बास्केट के बारे में। भारत में प्राचीनतम वाटर लिफ्ट है, इसकी बनावट टोकरी जैसी होती है। इसको स्विंग बास्केट कहते हैं क्योंकि इसको हवा से झुलाया जाता है। ठीक है, स्विंग बास्केट, हवा से झुलाया जाता है जाने वाली बाल्टी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पदार्थों की बनी होती है। देखिए, कहीं कहीं ये देखिए, वेस्ट साइड में ये चमड़े की बनी होती है। ठीक है, और अपने नॉर्थ साइड जैसे यूपी में बांस की बनी होती है, ईस्ट साइड में टिन की बनी होती है। इस प्रकार से ये अलग अलग साइड में अलग अलग धातुओं की बनी होती है। देखिए, इसमें कुल 4 मनुष्य की जरूरत होती है। यह 1 से 1.5 मीटर तक की गहराई से पानी उठा सकते हैं। 1 घंटे में 3600 से 5000 लीटर पानी उठा सकते हैं। 10 घंटे में या देखिए 0.2 हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं। आगे देखिए, ढेंकली मानव चालित वाटर लिफ्ट है। नदियों के किनारे उथले कुएं खोदकर ढेंकली का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा नदियों के तट पर बोई गई जायद की जो फसलें हैं, जो जायद क्रॉप्स हैं आपकी, उनकी सिंचाई करता है। यह पानी का अस्थायी यंत्र है। ठीक है, ध्यान रखना है, टेम्परेरी है। प्रयोग कम गहराई से पानी उठाने हेतु होता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, औसतन 4 से 6 मीटर की गहराई से पानी उठा सकता है। देखिए, जहां पर मैंने ट्रिक लगाया है या स्टार बनाया है, वो पॉइंट्स आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, 4 मीटर से कम की गहराई पर यह अच्छे से कार्य करता है। यह 1 घंटे में औसतन 2000 से 2200 लीटर पानी उठा सकता है। वो कितना, लगभग 5000 लीटर आपका ढेकली उठा सकता था। ठीक है, और ये ढेकली नहीं, आपका वो जो पहला बेड़ी था, ये आपका स्विंग बास्केट था वो। और ढेकली आपका 2200 लीटर तक पानी उठा सकता है। इसकी कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर होती है, उसकी 0.2 थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए, पेंच या जी को बोलते हैं इजिप्शियन स्क्रू, ये सारी चीजें आप सर्च करके आप देखिएगा इंटरनेट पर। ठीक है, यह भी मानव चालित यंत्र है। बनावट लकड़ी के ढोल के समान होती है। भीतर से देखने पर पेंच जैसा दिखाई देता है। लकड़ी के ढोल का व्यास औसतन 40 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट होती है। यह 30 से 45 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होता है। यह औसतन 1 मीटर की गहराई से पानी उठा सकता है। यह 1 घंटे में लगभग 22,500 लीटर पानी उठा सकता है। देखिए, काफी ज्यादा ये मात्रा है। कोई 5000 था, कोई 2200 था, ये 22,500 लीटर पानी। इसकी भी कार्य क्षमता सेम ढेकली जैसी 0.33 हेक्टेयर होती है। फिर देखिए, दोन, यह मानव चालित ये भी है। ठीक है, यह अधिकतम 1 मीटर की गहराई से पानी उठा सकता है और 1 घंटे में 11,638 लीटर पानी उठा सकता है। इसके द्वारा 0.2 हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं।
फिर देखिए बलदेव बाल्टी, यह पशु चालित है। इससे अधिकतम 10 मीटर की गहराई से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन 7 मीटर की गहराई से पानी सुगमता से निकलता है। इसके लिए एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखेंगे। इसमें एक लकड़ी का तख्ता लगा होता है। इसके द्वारा लगभग 8000 लीटर पानी उठा सकते हैं। कार्य क्षमता 0.33 हेक्टेयर। वही रहट देखिए, जिसको पर्सियन व्हील बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। मैंने पर्सिया देश को इंडिकेट करता है, वहां से निकला हुआ है, ठीक है। व्हील मतलब पहिया, पर्सिया मतलब पर्सिया का पहिया, ऐसे मैंने तोड़ा है इस शब्द को। रहट एक पशु चालित वाटर लिफ्ट है। एक पहिए पर बाल्टियां माला के रूप में लगी होती हैं, जो बाल्टियां होती हैं, यह कुएं से पानी उठाने हेतु उपयुक्त मानी जाती है। बाल्टियों की संख्या पानी की गहराई पर निर्भर करती है। इस यंत्र के द्वारा नहरों तालाबों से भी पानी निकाल सकते हैं। यह अधिकतम 10 मीटर की गहराई से पानी निकाल सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यह 7 से 8 मीटर की गहराई से अच्छा पानी उठा सकता है। यह औसतन 1000 लीटर प्रति घंटे की जल रफ्तार से जल निकाल सकता है, ठीक है। 10,000 लीटर पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये 10,000 लिखा हुआ है, 1,000 नहीं है। आगे देखिए, इससे औसतन 0.4 हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकती है। पहले 0.3 था, 0.2 था, लेकिन इससे ज्यादा। फिर देखिए मायादास लिफ्ट, ठीक है। यह एक पशु चालित वाटर लिफ्ट है। इसकी बनावट रहट के समान होती है, परंतु दोनों में देखिए प्रमुख अंतर यह है कि मायादास लिफ्ट में बाल्टियों को शक्ति प्रदान करने हेतु जो साफ्ट होता है वो नहीं लगा होता है, ठीक है। मायादास लिफ्ट दो प्रकार की होती है। पहला सिंगल मायादास लिफ्ट और दूसरी डबल मायादास लिफ्ट। सिंगल मायादास लिफ्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बाल्टियों की पहिए पर एक माला लगी होती है। इसकी सिंगल मायादास लिफ्ट इसे कहते हैं। डबल मायादास लिफ्ट, इसमें बाल्टियों की पहिए पर 2 माला लगी होती हैं, तो डबल मायादास लिफ्ट। मायादास लिफ्ट के द्वारा औसतन 5 मीटर की गहराई से पानी उठा सकते हैं। ये 8 से 10,000 लीटर तक पानी पर घंटा के हिसाब से उठा सकते हैं। और कार्य क्षमता जो है, इसका वर्किंग एफिशिएंसी है वो 0.23 हेक्टेयर है, ठीक है। हैंड पंप, ये तो आप सभी को पता होगा, घर में होता है। नल कहीं कहीं बोला जाता है, नल बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारे यहाँ भोजपुरी में इसको कल बोलते हैं, ठीक है, कल टुमारो वाला नहीं। यहाँ पर देखिए हैंड पंप में गहराई इसकी 10 से 30 मीटर होती है, 2000 से 3000 लीटर। ये भी इसकी देखा देख सकते हैं आप, ठीक है। गहराई इसकी कितनी होती है, तो 10 से 30 मीटर। और पानी कितना निकाल सकता है, 2 से 3,000 लीटर। और कार्य क्षमता 0.1 हेक्टेयर। मानव चालित है, सभी जानते हैं। हैंडपंप को आप उससे थोड़ी चलाते हैं। चेन पंप देखिए, चेन पंप पानी उठाने का मानव चालित यंत्र है। इसमें एक जंजीर रबड़ के गड्ढे लगे होते हैं, जो एक पंप के भीतर चलती है, ठीक है। चेन पंप, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए, पंप या बेलनाकार नल की चौड़ाई पानी की गहराई पर निर्भर करती है। अर्थात पानी की गहराई बढ़ने पर पंप का व्यास कम कर देते हैं, अतः निकालने वाला पानी जो है उसकी मात्रा भी कम रह जाती है, ठीक है। यह स्थायी वाटर लिफ्ट है, ध्यान में रखना, ये परमानेंट है। इसमें मुख्यतः तालाबों से पानी उठाते हैं, परंतु दोहरी चेन पंप का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोहरी चेन पंप के देखिए, इसमें को चलाने हेतु बैलों की आवश्यकता होती है। इसमें औसतन 1 से 1.5 मीटर की गहराई से पानी उठा सकते हैं। 8, क्या लिखा हुआ है, 80,000 लीटर, ठीक है। 80,000 लीटर पानी पर घंटा के हिसाब से उठा सकते हैं। और कार्य क्षमता 0.23 हेक्टेयर होती है। फिर देखिए चरसा, इसमें क्या होता है, यह एक पशु चालित यानी वाटर लिफ्ट है। इसको चलाने हेतु 2 जोड़ी बैलों की आवश्यकता, यानी 4 बैलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह एक धातु की बनी होती है, जिससे पानी निकलने के लिए एक नली लगी होती है। इसके द्वारा 7 से 8 मीटर की गहराई से पानी निकाला जा सकता है। चरसा के द्वारा औसतन 680 लीटर पर घंटा के हिसाब से पानी निकल आता है। इससे औसतन 0.23 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। मोट देखिए, तो पशु चालित वाटर लिफ्ट है, ध्यान में रखना ये भी। यह चरसे जैसी होती है, लेकिन पानी निकलने वाला भाग जो है वो सूंड जैसा होता है, ठीक है। बैल ऊंचाई से ढलान की ओर आते हैं और पानी ऊपर उठकर जो है वो आता है। रैंप जो है उसकी लंबाई कुएं की गहराई के बराबर रखते हैं। यह 7 से 8 मीटर की गहराई से जल निकाल सकती है। इसमें 10,000 लीटर पर घंटे की दर से पानी उठा सकते हैं। इसके द्वारा प्राय 0.2 हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं। फिर देखिए अब केंद्रीय या विकेंद्रीय पंप, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये क्या होता है, देखिए अब मॉडर्न में यही यूज किया जाता है। आप लोगों के यहाँ भी यही यूज होता होगा। ये जैसे पंपिंग सेट बोलते हैं कहीं कहीं,
तो ये आप लोगों ने देखा होगा, इसी से यूज करते हैं मेनली। इसको हम जो सरफेस होता है सॉइल मतलब अंडरग्राउंड, इसको हम जो है वहाँ पर फिट करते हैं। देखिए यह सेंट्रीफ्यूग अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है या विकेंद्रीय बल पर। जब पानी को इम्पेलर के द्वारा घुमाया जाता है तो मध्य में से एक गर्त का निर्माण होता है, किनारे की ओर पानी उठ जाता है, गर्त में एक निर्यात जो निर्वात सा बन जाता है और साथ ही वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण जल ऊपर और उठता है ऊपर की ओर। देखिए अब केंद्रीय पंप के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला है पंखा यानी इंपेलर, दूसरा है आवरक यानी केसिंग, तीसरा है साफ्ट, चौथा है बियरिंग, पांचवा है स्टफिंग बॉक्स। ठीक है, आगे देखिए छठा है एक्शन या चूसक पाइप। ठीक है, सक्शन पाइप इसलिए एस लिखा हुआ है, चेक वाल्व सी लिखा हुआ है, गेट वाल्व जी लिखा हुआ है, डिलीवरी पाइप डी लिखा हुआ है, स्टेनर एस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए पंखा के बारे में, देखिए इसके इंपेलर के बारे में, तो यह शाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है, शाफ्ट के घुमाने पर इंपेलर घूमता है, इंपेलर के सिंग के भीतर बंद रहता है तथा स्वतंत्र रूप से घूमता है। इंपेलर या पंखा कास्ट आयरन, पीतल, गन मेटल का बना होता है। बनावट के आधार पर इंपेलर 4 प्रकार का होता है। देखिए ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बंद इंपेलर है, खुला इंपेलर है, अर्ध खुला है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला है बंद इंपेलर, जिसको क्लोज्ड इंपेलर बोलते हैं। यहाँ पे हैंड राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम मेरी हुई थी उस समय। ठीक है, पहले ऐसी हैंड राइटिंग थी। देखिए इस इंपेलर में पंखुड़ियों के माध्यम से रिक्त स्थान होता है, प्रयोग साफ पानी निकालने में होता है, इसकी कार्यक्षमता अधिक होती है। खुला इंपेलर ओपेंड इंपेलर, ओपन इंपेलर बोल सकते हैं। इस प्रकार के इंपेलर में पंखुड़ियां जो है वो एक हवा एक यानी अब होता है वहां पर लगी होती हैं। ठीक है, एक हब पर लगी होती हैं। इसका प्रयोग कम बालू को पानी यानी कम बालू वाले पानी को निकालने के लिए किया जाता है, इसकी कार्यक्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। अर्ध खुला इंपेलर यानी सेमी ओपन इंपेलर, इस प्रकार के इंपेलर में लोहे के प्लेट पर इंपेलर नुमा उभार होता है, यह मजबूत इंपेलर होता है और इसका प्रयोग पर अधिक बालू वाले यानी स्थान में किया जाता है। नॉन क्लॉग, ये चौथा प्रकार है। देखिए एक खुला, एक अर्ध खुला, एक बंद और चौथा है नॉन क्लॉग इंपेलर। इस प्रकार का इंपेलर गंदे पानी को निकालने के लिए करते हैं। देखिए शाफ्ट के बारे में, इस सॉफ्ट से इंपेलर जुड़ा होता है, यह स्टील की बनी होती है। ठीक है, आवरक यानी केसिंग, देखिए इसके भीतर इंपेलर स्वतंत्र रूप से घूमता है, इसका निचला सिरा सक्शन पाइप से जुड़ा होता है, ऊपरी सिरा डिलीवरी पाइप से जुड़ा होता है। सॉफ्ट बियरिंग देखिए, यह पीतल या कांसे की बनी होती है, यह स्टफिंग बॉक्स के नीचे लगी होती है। स्टफिंग बॉक्स देखिए, इंपेलर व केसिंग के मध्य पीतल की पैकिंग की जाती है, जिससे सक्शन पाइप से वायु जो विंड होती है, एयर होती है, उसकी डिलीवरी पाइप से निकाली जा सके। ठीक है, चूसक पाइप, सक्शन पाइप, यह केसिंग के नीचे लगी होती है। इस प्रकार के उत्पन्न चूसण बल के द्वारा, जो सकिंग फोर्स बोल सकते हैं, उसके द्वारा पानी को खींचा जाता है। इसमें फुट वाल्व व स्टेनर लगा होता है। डिलीवरी पाइप देखिए, तो यह आवरक के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इससे पानी को बाहर निकाला जाता है। इसमें चेक वाल्व पर गेट वाल्व नामक 2 वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, फुट वाल्व देखिए, फुट नाम है उसका, फुट यानी पैर से संबंधित होगा, यह सक्शन या चूसक पाइप में लगी होती है। पंखा के बंद हो जाने पर यह वाल्व पानी को सक्शन पाइप में जाने से रोक देते हैं। स्टेनर देखिए आप लोग, तो इसमें क्या होता है, सक्शन पाइप में लगे फुट वाल्व के नीचे लगा होता है, चूसक पंप के कंकड़ पत्थर जो जाने से उसमें रोकता है। चेक वाल्व देखिए, चेक वाल्व तो ये डिलीवरी पाइप में लगा होता है, ये डिलीवरी पाइप से पानी बाहर निकालने के लिए यानी रोकता है। ठीक है, डिलीवरी पाइप से पानी को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, गेट वाल्व देखिए, इस कार्य यानी इसका कार्य पानी के बहाव पर नियंत्रण रखना है। विकेंद्रीय अपकेंद्रीय पंप के प्रकार, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इंपेलर के बनावट के आधार पर, दूसरा केसिंग के बनावट के आधार पर। इंपेलर के बनावट के आधार पर बंद इंपेलर, खुला इंपेलर, अर्ध खुला इंपेलर, नॉन क्लॉग इंपेलर। केसिंग की बनावट के आधार पर वर्टेक्स, वॉल्यूट और डिफ्यूजर। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं फिर यहाँ पर हम लोग। ये देखिए, पहले देखिए इंपेलर की संख्या आधार, पहला है इंपेलर की संख्या के आधार पर सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, सॉफ्ट की स्थिति के आधार पर ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ये सारे 4 आधार पर ये मैंने प्रकार आपको बता दिए हैं। देखिए केसिंग या आवरक की बनावट के आधार पर वर्टेक्स प्रकार का, केसिंग की बनावट गोल होती है। वैल्यूट प्रकार का, तो केसिंग जो होता है वह इंपेलर के मध्य खाली जगह होती है, इसकी कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है। किसकी, तो वैल्यूट प्रकार की। ठीक है, वैल्यूट टाइप। डिफ्यूजर टाइप का, तो इसमें पंखा या
इम्पेलर गाइड मेंस के उभार होते हैं, ठीक है। इम्पेलर की संख्या के आधार पर तो सिंगल स्टेज केवल एक इम्पेलर होता है, मल्टी स्टेज एक से ज्यादा इम्पेलर होते हैं, वो तो नाम ही में उसका है। सॉफ्ट की बनावट के आधार पर वर्टिकल स्थिति यानी ऊर्ध्वाधर, तो इसमें सॉफ्ट की स्थिति ऊर्ध्वाधर होती है। ये लगभग 20 फुट वह गहराई 20 फुट की गहराई से पानी उठा सकता है। क्षैतिज स्थिति के आधार पर तो इसमें साफ्ट की स्थिति क्षैतिज होती है, ये 20 फुट की गहराई से पानी उठा सकते हैं। प्राइमिंग देखिए क्या होता है, तो केसिंग में पानी भरकर वायु को निकालना प्राइमिंग कहलाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पानी का सतत धारा उसकी बनी रहे। महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, तो वेग शीर्ष यानी हेड वेलोसिटी ये आपका v²/2g होता है। शीर्ष दाब यानी हेड प्रेशर, तो ये आपका हार्स पर इक्वल टू दाब बटे आयतन यानी अश्वशक्ति बराबर दाब बटे आयतन का मतलब है कि हार्स पर इक्वल टू प्रेशर अपान आयतन यानी मास, ठीक है। पानी का आयतन बराबर क्षेत्रफल हेक्टेयर में गुणे सिंचाई पानी की गहराई सेंटीमीटर। एक क्यूमेक बराबर 1000 लीटर। ये कक्षा 12 एग्रोनॉमी में भी आपने पढ़ा होगा। सिंचाई जल की माप हमारे चैनल पर टॉपिक आ चुका है, ठीक है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर क्यूब या 1,00,000 लीटर। ध्यान में रखना, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर 1,00,000 लीटर, ये पूछा जाता है काफी जगह, ध्यान रखना है 12th एग्रोनॉमी वाले स्टूडेंट्स को भी। 1 मीटर क्यूब 0.01 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़। देखिए 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ का होता है। ध्यान में रखना है 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर। कितना? 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 वर्ग मीटर का 1 हेक्टेयर और 45,560 वर्ग फुट, ठीक है, उसका होता है आपका 1 हेक्टेयर, ठीक है। आगे देखिए टरबाइन पंप के बारे में, तो यह पंप वहां लगाते हैं जहां विकेंद्री पंप द्वारा पानी निकालना संभव नहीं होता है। यह विकेंद्री पंप की तुलना में अधिक गहराई से व अधिक मात्रा में पानी निकाल सकता है। इस पंप में मोटर भूमि पर रखी होती है। इस पंप शाफ्ट की स्थिति ऊर्ध्वाधर होती है इसमें, लेकिन इंपेलर क्षैतिज अवस्था में होता है। टरबाइन पंप के भाग रिचार्ज कॉलम, दूसरा का भाग है डिस्चार्ज हेड, तीसरा भाग है मोटर, चौथा भाग है पंपिंग एलिमेंट या यूनिट। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है, ठीक है। पहले देखिए रिचार्ज कॉलम में, तो यह पंपिंग से जुड़ा हुआ होता है, पानी को ऊपर की ओर ढकेलता है। इसमें बियरिंग शाफ्ट आदि फिट होते हैं। पंपिंग यूनिट देखिए, तो इसमें एक या एक से अधिक कटोरे होते हैं। इन कटोरों में इंपेलर होते हैं और मध्य में डिफ्यूजर इंपेलर लगा होता है। अंतिम सिरे पर खुला व अर्धखुला पंखा लगा होता है। मोटर देखिए, तो ये आप लोगों ने जानते भी हो आप लोग। सॉफ्ट के चालन के लिए शक्ति का संरेखण सही होना चाहिए। अधिकतर सीधा चालन सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें शक्ति का ह्रास कम होता है, इसलिए कुएं सीधे खुदे होने चाहिए। डिस्चार्ज हेड देखिए, तो यह मोटर पर लगने वाली व्यवस्था होती है। कार्यविधि देखिए, तो मोटर के द्वारा शाफ्ट के गति को मिलती है जिससे कटोरों में लगे जो इंपेलर होते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो घूमते हैं। इंपेलर के तेजी से घूमने से पानी की गतिज ऊर्जा जो है, डायनेमिक एनर्जी जो है, वो ज्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप पानी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है, ठीक है। पहला इंपेलर दूसरे इंपेलर के लिए सक्शन का कार्य करता है। साथ ही इंपेलर में गाइड वेंस लगे होते हैं जो पानी को ऊपर की ओर निर्देशित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, आपका क्या है, जल प्लावक पंप, जिसको बोलते हैं सबमर्सिबल पंप, इसको जल प्लवनीय पंप भी बोलते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसमें मोटर व पंखा दोनों जल में तैरते रहते हैं, इस कारण इसे जल प्लावक पंप बोलते हैं, ठीक है। कार्यविधि, तो देखिए इसमें शाफ्ट को बाह्य स्रोत विद्युत के द्वारा चलाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें विद्युत मोटर नीचे व उसके बाद पंखा होता है। इसमें शाफ्ट की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, मोटर का व्यास लंबाई की अपेक्षा कम होता है। ये आपका चैप्टर जो है लगभग 20 मिनट में, हमने तो कहा था आधे घंटे 30 मिनट में, मैंने 20 मिनट में ही कंप्लीट करा दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अब देखिए, अब लेक्चर बड़ा है तो एक बार में थोड़ी आएगा, आपको 3 से 5 बार 4 बार कम से कम आपको रिवीजन करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको याद हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको रिवाइज जरूर करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे, तो देखिए
ये पीडीएफ जो कि मेरे नोट्स की है, मैंने बनाया था इसको इंटरमीडिएट में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, वहाँ से आप ज्वाइन करें। आज ही मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाकर जो है आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करें। अपने क्वेरीज भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं और इस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।